Welcome to all of you. The topic of our e-lecture is Origin and Evolution of Sex in Algae. एल्गी में हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर दो मुख्य जो है मेथड्स जो है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जानते हैं कि इसके अंदर किसी भी तरह की किसी दो सेल्स के बीच में यूनियन नहीं होती है या फिर इनके बीच में दो सेल्स का फ्यूज़न नहीं होता है। और वो फ्यूज़न इसलिए नहीं होता है कि इसके अंदर जो स्पोर बनते हैं, स्पेशल स्पोर बनते हैं एसेक्सुअल स्पोर, वो स्पोर जो है इतने कैपेबल होते हैं कि वो जो एक नए प्लांट्स में नई थैलस में जो है डेवलप हो सकते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर दो स्पेशल सेल जो है जिसे हम गैमेट्स कहते हैं उनका इसका यूनियन होता है, फ्यूज़न होता है उनके बीच में। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो दो गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं वो गैमेट्स जो है इंडिविजुअली जो है इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि वो जो है एक अकेले जो है एक नए प्लांट्स को, नए थैलस को रिप्रोड्यूस कर सके। तो यहाँ पर जो है दोनों ही गैमेट्स फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट जो है वो आप उस जो है इतना कैपेबल होता है कि वो आगे नए थैलस को रिप्रोड्यूस कर सके। तो इस तरह से जो है दो तरह के जो मुख्य मेथड्स जो है रिप्रोडक्शन के एल्गी के अंदर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। हम एल्गी में जो है ओरिजिन ऑफ सेक्स जो है सेक्स के ओरिजिन की बात करें तो ये जो है एक डायरेक्टली जो है गैमेट्स के ओरिजिन से रिलेटेड होता है। यानी जो है सीधा सा संबंध इसका किससे होता है, गैमेट्स के ओरिजिन से या उसके विकास से जो है उत्पत्ति से संबंधित होता है। अगर हम प्रिमिटिव एल्गी की बात करें जैसे कि साइनोफाइसी क्लास के मेंबर है, उसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके अंदर एब्सेंट होता है तो उसके अंदर जो दो मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के, एक तो वेजिटेटिव मोड हो सकता है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो आप देखिए इसमें कि इसमें जो एल्गी है साइनोफाइसी क्लास की, प्रोटोकोकस है और क्रूकोकस है और ग्लियोकैप्सा, ये एल्गी जो है साइनोफाइसी क्लास के मेंबर है। और इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, यानी ये अपने आप को जो है प्रोपेगेट कैसे कर पा रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, जो एक वेजिटेटिव मोड है इसको प्रोपेगेट होने का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर जो है साइनोफाइसी क्लास के अंदर जो है किसके द्वारा होता है, एकाइनेट्स के द्वारा होता है। एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर, नैनोसाइट्स, नैनोस्पोर्स, उसके द्वारा इसके अंदर सामान्यतः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और हम दूसरी एल्गी की बात करें तो उसके अंदर जो प्रोपेगेशन का जो मोड है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही होता है, दोनों ही मेथड्स के द्वारा ये प्रोपेगेट होते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जनरली जो है अनुकूल परिस्थितियों में, जब फेवरेबल कंडीशन होगी तब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और जब एडवर्स कंडीशन होगी तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और अभी तक के जो है एल्गी के अध्ययनों से ये ज्ञात हुआ है, प्रमाणित हुआ है कि जो गैमेट्स है उसकी उत्पत्ति जो है सामान्यतः जो है एसेक्सुअल स्पोर, जैसे जू स्पोर्स कहते हैं, उसके द्वारा हुई है। इसके द्वारा एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा संभवतया गैमेट्स की उत्पत्ति हुई है। और इस जो है इसके कई एग्जांपल्स जो है हम देख सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, इन सब में जो है क्या होता है कि गैमेट्स और जू स्पोर्स, गैमेट्स एंड जू स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बस उनकी साइज़ जो है डिफरेंट होती है और जो है ये बिल्कुल ही एक जैसे दिखाई देते हैं। और ये जो गैमेट्स जो आइडेंटिकल होते हैं वो आइसोगैमेट्स कहलाते हैं। और इसमें जो है गैमेट्स और जू स्पोर्स किसके अंदर, क्लेमाइडोमोनास, यूरोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा, इनके अंदर जो गैमेट्स और जू स्पोर्स जो है लगभग सिमिलर होते हैं और इनमें जो है आइसोगैमस जो मोड पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब हम जो है आगे देखें, क्लेमाइडोमोनास को देखें, उसकी डी बेरिनम स्पीसीज़ को अगर हम देखें तो उसके अंदर जो है जू स्पोर्स और गैमेट्स जो है हर एस्पेक्ट्स में जो है आइडेंटिकल होते हैं। कैसे कि उस स्ट्रक्चरल आइडेंटिकल होते हैं या फिर इसके साथ साथ में जो है उनका डेवलपमेंट जो प्रोसीजर होता है वो भी सिमिलर होता है, यानी एक ही तरह के प्रोसीजर के द्वारा गैमेट्स का और जू स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है और उनकी साइज़ जो है वो अलग अलग होती है। साइज़ जो है उनके अलग अलग किस तरह से कि जो बड़ी साइज़ के स्पोर होंगे वो जू स्पोर्स कहलाते हैं
और जो स्मॉल साइज़ के जो स्पोर होंगे वो गैमेट्स कहलाते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट साइज़ के स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है बनती है इसके अंदर। और ये जो साइज़ का जो डिफरेंस पाया जाता है वो किसकी वजह से होता है, वो जो है इनकी डेवलपमेंट के दौरान इसके अंदर जो डिवीज़न होते हैं वो डिवीज़न की संख्या कितनी है उस पर डिपेंड करता है। कैसे कि अगर उसके अंदर अगर डिवीज़न कम होंगे, लेस डिवीज़न, या फिर वो जो है शुरुआती जो है उस जो है वो विकास उसका रुक जाएगा, विभाजन शुरू में ही जो है डिवीज़न रुक जाएंगे, तब क्या होगा कि जो डॉटर सेल बनेगी वो कैसी होगी, बड़ी होगी, और वो जो है एक जू स्पोर्स के रूप में बिहेव करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कम डिवीज़न हुए तो डॉटर सेल से बड़ी बनेगी, और वो फिर जो है लार्ज साइज़ के जो स्पोर होंगे वो जू स्पोर्स के रूप में बिहेव करेंगे। और अगर सेल में जो है उसमें डेवलपमेंट के दौरान अगर डिवीज़न ज़्यादा होते हैं, मोर डिवीज़न, जब ज़्यादा डिवीज़न होंगे तो सेल की साइज़ जो है, डॉटर सेल की साइज़ छोटी होगी, और इस छोटी साइज़ की जो सेल्स होती है, डॉटर सेल्स होती है, वो एक नए थैलस को डेवलप करने में इनकैपेबल होती है कि वो नया थैलस नहीं बना सकती है, और वो फिर जो है एक गैमेट्स के रूप में या फिर किसके रूप में, सेक्स सेल के रूप में बिहेव करती है। यानी वो साइज़ में इतनी छोटी होती है कि वो अपना जो है इस तरह से कैपेबल नहीं होती है कि वो नए थैलस को बना सके। अब हम यूलोथ्रिक्स जोनेटा को देखते हैं, प्रोग्रेसिव ओरिजिन को देखते हैं, एवोल्यूशन को देखते हैं। तो यूलोथ्रिक्स की जोनेटा स्पीसीज, उसमें जो है 3 तरह के जू स्पोर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? क्वाड्रीफ्लैजिलेट मैक्रोजू स्पोर्स, क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड माइक्रोजू स्पोर्स एंड बाइफ्लैजिलेटेड माइक्रोजू स्पोर्स। 3 तरह के स्पोर्स या जू स्पोर्स जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसमें से जो क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड मैक्रोजू स्पोर्स होते हैं वो अकेले या फिर कुछ संख्या में बनते हैं, और जबकि क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड माइक्रोजू स्पोर्स और बाइफ्लैजिलेटेड माइक्रोजू स्पोर्स संख्या में ज़्यादा होते हैं। और अब हम देखते हैं कि इस यूलोथ्रिक्स के अंदर जो गैमेट्स पाए जाते हैं वो गैमेट्स भी जो है साइज में छोटे होते हैं और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी एग्जैक्टली सिमिलर टू बाइफ्लैजिलेटेड माइक्रोजूस्पोर इन स्ट्रक्चर। यानी उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है कि जो है बाइफ्लैजिलेटेड माइक्रोजूस्पोर्स के एग्जैक्टली सिमिलर होती है यहाँ पर। और अगर हम यूलोथ्रिक्स जोनेटा की बात करें तो जो फेवरेबल कंडीशन होगी, अगर कंडीशन सूटेबल होगी, तो क्या होगा कि इसमें जो तीनों तरह के स्पोर बनेंगे। और अगर एडवर्स कंडीशन होगी तब क्या होगा कि जो यूलोथ्रिक्स जो है केवल जो है कि क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, केवल गैमेट्स इसके अंदर बनेंगे। और ये गैमेट्स जो है क्या होते हैं, संभवतः जो है मैक्रो जो है स्मॉल जू स्पोर्स होते हैं, जो माइक्रो जू स्पोर्स होते हैं वो होते हैं, और ये जो है सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं, यानी आगे जो है ये आगे नई थैलस को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि ये जो गैमेट्स है वो पेयर में फ्यूज़ होंगे, उनमें फ्यूज़न होगा, और फ्यूज़न होने के बाद में फिर क्या होता है कि ये अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करते हैं, वापस इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, क्योंकि साइज़ में ये इतने छोटे होते हैं कि वो नए थैलस को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तब क्या होगा कि पेयर में फ्यूज़ होंगे, और फ्यूज़ होने से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जो है अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करता है, और इसी वजह से क्या होता है कि नए प्लांट्स को में ग्रो हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है यूलोथ्रिक्स के अंदर गैमेट्स और स्पोर जो है एग्जैक्टली सिमिलर पाए जाते हैं। और इन सारे एग्जांपल्स ये क्या शो करते हैं कि जो है जो बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स और बाइफ्लैजिलेटेड गैमेट्स, इसमें क्या है, फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ है उसके अंदर पाई जाती है। और इस सिमिलरिटीज़ के आधार पर एक जो है परिकल्पना प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार कि एल्गी में जो सेक्सुअलिटी है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे बना है, किससे ओरिजिनेटेड हुआ है, वो जो है बहुत ही छोटे जो माइक्रो जूस्पोर्स हैं, छोटे जूस्पोर्स जो हैं उसके एक्सीडेंटल फ्यूजन से, यानी आकस्मिक जो है संयुग्मन हुआ, और उसका परिणाम है कि जो इसके अंदर क्या हुआ कि सेक्सुअलिटी का डेवलपमेंट हुआ। और ये जो स्मॉल जूस्पोर्स थे वो कैपेबल नहीं थे नए प्लांट बनाने में, और इनका जो है एक्सीडेंटल फ्यूज़न हुआ, और फ्यूज़न के बाद में फिर क्या बना, जाइगोट बना। और ये फ्यूज़न जो है जनरली एडवर्स कंडीशन के अंदर होता है, और इस फ्यूज़न के द्वारा जो है स्ट्रेंथ और वीगर किसको, उस प्लांट्स को जो है स्ट्रेंथ और वीगर प्रोवाइड होती है,
और फिर जो है ये जाइगोट बन गया। फ्यूज़न के बाद में जाइगोट जो है अपने आप में कैपेबल होता है और नए प्लांट्स को बनाने में। और फिर ये जाइगोट जो आगे चलकर क्या होता है, एक रेस्टिंग स्पोर के रूप में काम करता है। किसके रूप में? एक रेस्टिंग स्पोर के रूप में काम कर रहा है। और अनुकूल परिस्थितियां, जब भी फेवरेबल कंडीशन होगी, तब ये जाइगोट अगेन जो है एसेक्सुअल स्पोर या जू स्पोर को प्रोड्यूस करेगा। तो वापस जो है जू स्पोर से डेवलपमेंट हुआ था, जू स्पोर वापस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है एल्गी के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअलिटी जो है वो क्या है कि वो जो है रिप्रोडक्शन का एक अल्टरनेटिव मेथड से, रिप्रोडक्शन का एक अल्टरनेटिव मेथड से, सेक्सुअलिटी इन एल्गी हैज इवॉल्व्ड एज ए अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस दैट हेल्प इन सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन, कि जो कि इसको प्रतिकूल परिस्थितियों में सर्वाइव बनाए रखने और नए थैलस को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। और जो गैमेट्स है, वो गैमेट्स क्या है, किसके रूप में कंसिडर किए जाते हैं? रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ जू स्पोर्स, जू स्पोर्स की रिड्यूस फॉर्म के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। तो इस तरह से सेक्सुअलिटी का जो सेक्स का ओरिजिन जो है एल्गी के अंदर, वो जो है गैमेट के ओरिजिन से डायरेक्टली रिलेटेड है और जू स्पोर्स से ही जो है गैमेट्स का डेवलपमेंट या ओरिजिन हुआ है। अब हम जो है एल्गी में जो है सेक्स इवोल्यूशन की बात करें, इवोल्यूशन ऑफ सेक्स इन एल्गी, कि किस तरह से जो है लिंग का जो है उद्विकास हुआ है एल्गी के अंदर। हम जानते हैं कि जो एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसका रिजल्ट है? वो दो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, उनका फ्यूजन, और उस फ्यूजन का परिणाम जो है उसकी वजह से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम प्रिमिटिव एल्गी की बात करें, किसकी बात करें? प्रिमिटिव एल्गी की बात करें तो उसके अंदर जो फ्यूजिंग गैमेट्स हैं, यानी फ्यूज होने वाले गैमेट्स हैं, वो कैसे हैं? मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली आइडेंटिकल। दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकल आइडेंटिकल, मीन्स दे आर नो सेक्स डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पर कोई सेक्स डिफ्रेंशिएशन, विभेदन, जो लिंग विभेदन यहाँ पर नहीं है। और इस तरह का जो गैमेट्स जो वो क्या कहलाते हैं? आइसोगैमेट्स कहलाते हैं। और इन आइसोगैमेट्स का फ्यूजन जो है वो आइसोगैमी कहलाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आइसोगैमी जो है सबसे सिंपल और मोस्ट प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप है, सबसे पुराना जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। और इसका एग्जांपल हम देखते हैं आइसोगैमी का, क्लेमाइडोमोनास, डिबेरिनम, क्लेडोफोरा एंड एक्टोकार्पस। इसके अंदर जो है आइसोगैमी पाई जाती है और कोई डिफ्रेंशिएशन, सेक्स डिफ्रेंशिएशन इसके अंदर नहीं पाया जाता है। तो आइसोगैमी का फॉर्मेशन, इवोल्यूशन। उसके बाद में हम कुछ ग्रीन एल्गी का एग्जांपल्स देखते हैं। और उसमें क्या होता है इस ग्रीन एल्गी में कि जो फ्यूज होने वाले गैमेट्स है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, कि बाहर से जो है उनकी शेप जो है कैसी है? सिमिलर है, लेकिन वो अपने बिहेवियर में अलग है। डिफर इन बिहेवियर मीन्स फिजियोलॉजिकली डिफ्रेंशिएशन अकर्स इन बिटवीन देम, फिजियोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन। और इस तरह को कहते हैं, इस टाइप को कहते हैं फिजियोलॉजिकली अनआइसोगैमी, यानी वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है। और इसमें जो गैमेट्स, जैसे यूरोथ्रिक्स की बात करें तो यूरोथ्रिक्स में गैमेट्स जो है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है और फ्यूजन जो हो रहा है, जिस दो गैमेट्स के बीच में जो फ्यूजन हो रहा है, वो दोनों गैमेट्स जो है अलग अलग फिलामेंट से आते हैं। यानी अलग अलग फिलामेंट्स के गैमेट्स जो है, दो गैमेट्स हैं, उनके बीच में फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर फिजियोलॉजिकल डिस्पार्टिस हो रही है, यानी वो क्या कहलाते हैं? मेल स्ट्रैंड और फीमेल स्ट्रैंड अलग अलग तरह से यहाँ पर वे जाने जाते हैं। तो यूरोथ्रिक्स में इस तरह से फिजियोलॉजिकल अनआइसोगैमी। और स्पाइरोगारा की बात करें तो इसमें भी इस तरह से फिजियोलॉजिकल अनआइसोगैमी पाई जाती है। इसके अंदर जो गैमेट्स होते हैं नॉन मोटाइल्स और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। और इसके अंदर जो कॉन्जुगेशन के दौरान क्या होता है कि एक फिलामेंट के गैमेट्स जो है, जो कि एक्टिव होंगे, मोटाइल होंगे, और दूसरे फिलामेंट्स के गैमेट्स जो है पैसिव और नॉन मोटाइल होंगे। तो उसमें क्या होगा उनके बीच में कि जो एक्टिव गैमेट्स होगा वो जो है कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू, जो इसके अंदर दोनों फिलामेंट्स के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, उस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जो है एक्टिव गैमेट्स जो है पास ओवर होता है और फिर पैसिव गैमेट्स से कंबाइन हो जाता है और जाइगोट का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो है फिजियोलॉजिकल अनआइसोगैमी यहाँ पर जो है मिलती है स्पाइरोगायरा के अंदर। फिजियोलॉजिकल अनआइसोगैमी से हम आगे चलते हुए अगर हम एक डिस्टिंक्ट अनआइसोगैमी की तरफ बढ़ते हैं, एग्जांपल हम देखते हैं क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी जो है और पेंडोराइना है, कोडियम है, ये कुछ एल्गी है जिसके अंदर वेल मार्क्ड अनआइसोगैमी पाई जाती है। वेल मार्क्ड अनआइसोगैमी यानी स्पष्ट जो है असमयुग्मन
पाया जाता है। इसके अंदर जो फ्यूज होने वाले गैमेट्स होते हैं कैसे होंगे, मोटाइल होंगे लेकिन साइज में अनइक्वल होंगे, वेरी इन द साइज, मीन्स लार्ज गैमेट्स आर मैक्रोगैमेट्स, स्मॉल गैमेट्स नोन एज माइक्रोगैमेट्स। और मैक्रोगैमेट्स का फॉर्मेशन जो है किस में होगा, मैक्रोगैमेटेंजिया के अंदर, और जो माइक्रोगैमेट्स बनेंगे उसका फॉर्मेशन जो किस में अंदर, माइक्रोगैमेटेंजिया के अंदर। मैक्रोगैमेट्स जो है वो फीमेल गैमेट्स के रूप में कंसिडर किए जाते हैं और जो माइक्रोगैमेट्स है वो मेल गैमेट्स के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। तो इस तरह के दो अनइक्वल गैमेट्स के बीच का जो फ्यूजन होगा वो क्या कहलाएगा, अनआइसोगेमी। तो यहाँ पर अनआइसोगेमी एस्टेब्लिश हो गई है। उसके बाद हम प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन को देखें, अनआइसोगेमी के बाद में क्या होता है, तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा जो है और क्लेमाइडोमोनास ऊगोनियम और यूडोराइना, इस एल्गी को देखें तो इसमें जो है सेक्सुअलिटी में जो है प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन पाया जाता है। इसके अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट्स वो जो एक विशेष प्रकार की संरचना में बनते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया, एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया। और जो इसके अंदर एंथ्रीडिया होगी उसके अंदर जो है मेल गैमेट्स एंथ्रीजॉइड या स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और जो ऊगोनिया होगी उसके अंदर एग या फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। और ये जो है फीमेल गैमेट्स हो गया लार्ज, नॉन मोटाइल और इनएक्टिव होगा, जबकि मेल गैमेट कैसा है, स्मॉल, मोटाइल एंड एक्टिव। और इस तरह की, और इस संख्या में भी जो है ज़्यादा होते हैं, इस संख्या में फीमेल गैमेट्स कम होते हैं। तो इस तरह के कुछ गैमेट्स के बीच में जो फ्यूजन होगा, मतलब मोटाइल एक्टिव गैमेट्स के बीच में और नॉन मोटाइल इनएक्टिव गैमेट्स के बीच का जो फ्यूजन होगा वो क्या कहलाएगा, ऊगेमी। और एक प्रिमिटिव ऊगेमी कहलाती है। क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, ऊगोनियम और यूडोराइना के बीच में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रिमिटिव टाइप का जो है पाया जाता है, ऊगेमी पाई जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ऊगेमी में प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन को देखें तो जैसे ऊडोगोनियम का एग्जांपल लेते हैं। ऊडोगोनियम के अंदर हम देखते हैं कि मेल गैमेट्स जो एंथेरोजॉइड कहलाता है वो छोटा होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, और जो है संख्या में भी ज़्यादा होते हैं एंथेरोजॉइड्स एक सेल के अंदर। और जो फीमेल गैमेट्स होंगे, जो एग होंगे, वो कैसे होंगे, वो कैसा है, लार्ज है, नॉन मोटाइल है, लेकिन ऊगोनिया के अंदर सिंगल एग पाया जाता है। ऊगोनिया के अंदर सिंगल विद इन ऊगोनिया, केवल एक ही एग पाया जाएगा। और ऐसा संभवतः इसलिए होता है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए जो है, किसके एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जो है ये क्या करते हैं कि एक पर्याप्त मात्रा में जो है फूड स्टोर करके रखते हैं जो आगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट में काम आता है। क्योंकि ज़्यादा अगर इसके अंदर जो है एग बनेंगे तो जो है एक तरह से न्यूट्रिटिव बजट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो ये बजट यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट में यहाँ पर काम आ जाता है। तो यहाँ पर एक सिंगल एग का फॉर्मेशन होगा ऊगोनिया के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक प्रॉपर और एडवांस्ड ऊगेमी इसके अंदर पाई जाती है, यानी एक सिंगल एग के बीच में। और इस तरह से मोटाइल जो है एंथेरोजॉइड का फ्यूजन क्या कहलाता है, ऊगेमी कहलाता है। उसके बाद में और एडवांस्ड ऊगेमी देखें, मोर एडवांस्ड ऊगेमी को हम देखें तो कारा और वाउचेरिया के अंदर देखें। और कारा के अंदर जो है सेक्स ऑर्गन जो हाईली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, और इसके अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट जो है वो इस प्रकार की कोशिकाओं में सेल बनते हैं, और ये सेल्स जो है वेजिटेटिव सेल से कुछ अलग होती है, डिफरेंट होती है। और इसके अंदर जो क्या होता है कि जो ऊगोनिया होते हैं वो विशेष प्रकार की जो है कवरिंग से जो है प्रोटेक्ट रहते हैं, कवर रहते हैं, और जो है एग को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे करते हैं, हाई टेम्परेचर और ड्रॉट से इसको बचाते हैं। यानी ऊगोनिया जो है एक स्पेशल कवरिंग से कवर है, और ये जो कवरिंग जो है एग को प्रोटेक्ट कर रही है। तो इस तरह से जो है इसके अंदर एडवांस्ड ऊगेमी इसके अंदर पाई जाती है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो आइसोगेमी से जो है फिजियोलॉजिकल अनआइसोगेमी बनी, और फिजियोलॉजिकल अनआइसोगेमी जो है एडवांसमेंट की ओर चलते हुए जो है प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन की ओर चलते हुए जो है एक डिस्टिंक्ट अनआइसोगेमी, और अनआइसोगेमी से जो है प्रिमिटिव ऊगेमी, और प्रिमिटिव ऊगेमी से एक डिस्टिंक्ट और एडवांस्ड ऊगेमी का डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरह से जो है आइसोगेमस, अनआइसोगेमस एंड ऊगेमस रिप्रोडक्शन जो है एक सक्सेसिव स्टेजेस हैं। किसकी है, एक सक्सेसिव और एडवांस्ड स्टेजेस हैं सेक्सुअलिटी की या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसके अंदर, एल्गी के अंदर। तो इस तरह से आइसोगेमस से जो है एडवांस्ड अनआइसोगेमस, अनआइसोगेमस से एडवांस ऊगेमस है, और एक सक्सेसिव स्टेज पाई जाती है। तो इस तरह से जो है एल्गी के अंदर सेक्स का इवोल्यूशन इस पैटर्न में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।